गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 11 मीरा बहन और बाघ को आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको यह पाठ पढ़ाना शुरू किया था और इस पाठ में मैंने आपको अति लघु प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करवाए थे। ठीक है। फिर आज हम इस पाठ के लघु प्रश्न उत्तर करेंगे और कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले बच्चों, यह पाठ मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ क्योंकि हम अब इसके लघु प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ठीक है। साथ साथ मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगी आपसे, तो आप उसका उत्तर अपने मन में सोचिए। ठीक है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम अपना पाठ मीरा बहन और बाघ। ठीक है। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो बच्चों, मीरा बहन का जन्म कहाँ पर हुआ था? हाँ, तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड पर हुआ था। ठीक है। और बच्चों, मीरा बहन पर किसके विचारों का प्रभाव पड़ा हुआ है? तो मीरा बहन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। ठीक है। अब वो क्या छोड़कर भारत आ गई थी? तो मीरा बहन अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो मीरा बहन ने कौन से आश्रम की स्थापना की बच्चों? कौन से आश्रम की? गोपाल आश्रम की। ठीक है। कितने साल बाद? स्वतंत्रता के, आज़ादी के 5 साल बाद। ठीक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में। बच्चों, अब आपको यह चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए क्योंकि आपको दोबारा से रिवीजन करवाया जा रहा है इस चैप्टर का। ठीक है। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो बच्चों, क्या काम करती थी वो ज़्यादातर आश्रम में? तो देखो, इसमें छोटे छोटे प्रश्न उत्तर सभी बन रहे हैं। ठीक है। जिससे आपको यह प्रश्न जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। और उन्हीं के आपके लघु प्रश्न उत्तर भी बन सकते हैं। तो मीरा बहन आश्रम में क्या करती थी? पशुओं की देखभाल करती थी। ठीक है। पालतू मतलब जिन्हें हम पालते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। ठीक है। ये सब पालतू होते हैं। ठीक है। तो उनकी जो है वो क्या करती थी? देखभाल करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो बच्चों, वहाँ पर कौन रहता था? खतरनाक जानवर, बाघ जैसा खतरनाक जानवर रहता था। ठीक है। तो जिसके कारण जो वहाँ के लोग हैं वो उससे बहुत डरते थे। ठीक है बच्चों, बाघ से तो सभी डरते हैं ना, तो उसका जो खतरा है वो उनके आसपास के जंगलों में थे वो, तो जिसके कारण जो उनका खतरा है वो गांव में बना हुआ था। ठीक है। तो जो गांव के लोग हैं वो उस बाघ को देखकर बहुत डरते थे। ठीक है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, इतनी हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, अब लोगों को रहने के लिए घर चाहिए ना बच्चों। तो जिसके कारण क्या है, अब जो है जंगल भी कटने लगे हैं। ठीक है। तो जिनके कारण जो जंगली जानवर होते हैं बच्चों, उनका घर कहाँ पर होता है? जंगल होता है ना उनका घर, वो जंगल में ही रहते हैं। ठीक है। तो अब जंगल कटने के कारण क्या है, अब वो जो जंगलों के कारण क्या होता है, जो आसपास के गांव होते हैं ना, तो जो वो बाघ हैं, वो जंगली जानवर हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने शिकार के लिए। ठीक है। अपना खाना ढूंढने के लिए तो वहाँ पर क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ, तो उस गांव में एक बार यही हुआ। ठीक है। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, बाघ घर में घुसा, गांव में घुसा और उसने वहाँ पर एक गाय को मार दिया अपने शिकार के लिए, खाने के लिए। ठीक है। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब जैसी, ठीक है, रात को आया होगा बाघ, तो उसने गाय को मारकर खा लिया। तो जैसे ही सुबह हुई तो जो ये खबर है वो सारे गांव में फैल गई और इससे क्या हो गया बच्चों, जो गांव के लोग हैं वह फिर से बहुत डर गए।
ठीक है, कि कहीं जो बाघ फिर से आकर हमारे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले। ठीक है, कि तो जो बाघ है वो दोबारा से आकर हमारे जो किसको, जानवरों को और जो हमारे आदमी हैं, जो लोग हैं, उनको ना खा ले। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या उपाय सोचा गांव के लोगों ने? तो क्या करा गांव के लोगों ने, मैंने बताया था आपको पिछली उसमें जब चैप्टर समझाया था, तो क्या करा गांव के लोगों ने? गांव के लोग गोपाल आश्रम चले गए। ठीक है, किसका था बच्चों गोपाल आश्रम? मीरा बहन का, है ना। वहाँ पर मीरा बहन रहती थी ना, तो वो वहाँ चले गए। उन्होंने सोचा कि जो मीरा बहन है वो उनकी इस समस्या का हल ज़रूर करेगी। ठीक है, तो उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो बच्चों क्या चिंता थी लोगों को, गांव वालों को? तो बच्चों गांव वालों को क्या चिंता थी कि जो बाघ है वो उनके जानवर और उनको खा जाएगा। ठीक है, अब गांव के लोगों ने अंत में तय किया, अंत मतलब आखिर में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, उसको बंदी बनाया जाए किसी तरह से। ठीक है, अब उन्होंने उसको बंदी बनाने के लिए क्या उपाय सोचा बच्चों? अब क्या सोचा उन्होंने, क्या सोचा था? तो उन्होंने कैद करने के लिए एक क्या बनाया, बड़ा सा पिंजरा बनाया। ठीक है, अब उस पिंजरे को उन्होंने कहा कि इस पिंजरे में हम जो बाघ है उसको बंदी बनाएंगे। तो पिंजरे के अंदर उन्होंने क्या करा, एक बकरी बांधी। क्यों बांधी बच्चों बकरी पिंजरे के अंदर उन्होंने? बच्चों पिंजरे के अंदर बकरी क्यों बांधी थी उन्होंने? तो बकरी इसलिए बांधी उन्होंने पिंजरे के अंदर क्योंकि जैसे ही बाघ उस बकरी को खाने के लिए आएगा और वह पिंजरे के अंदर जाएगा, तुरंत वो पिंजरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह का पिंजरा बनाया उन्होंने। ठीक है, चूहेदानी भी देखिए ना बच्चों आपने घर में, जब हम देखी होगी आपने घर में लाते हैं चूहेदानी, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक रोटी का टुकड़ा फंसा देते हैं, है ना। और जैसे ही चूहा रोटी खाने के लिए जाता है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना, और चूहा अंदर आ जाता है। तो इसी तरह उन्होंने वो पिंजरा भी बनाया। ठीक है, कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। मिमियाना क्या होता है बच्चों? बकरी की बोली, आवाज़, ध्वनि, है ना। बकरी की आवाज़ कैसी होती है, बोली कैसी होती है? मी मैं मिमियाती है ना, मैं ऐसे करती हो, है ना। तो सुनकर जो बाघ है वो पिंजरे की तरफ जाएगा और दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाएगा, कि तुरंत एकदम से जो दरवाज़ा है वो है बंद हो जाएगा जैसे ही बाघ वहाँ जाएगा। किसके अंदर? पिंजरे के अंदर। ठीक है, शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो जैसे ही शाम हुई बच्चों, हमेशा जो बाघ का हमला करता है वो रात के अंधेरे में करता है तकरीबन। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, रात होते ही, शाम होते ही पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर बाघ उन्हें कई बार दिखाई देता था। ठीक है, यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, तो जो यह जगह थी ना, वो मीरा बहन थी ना, जो उसका जो आश्रम था उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। अब रात बीत गई, ठीक है, सुबह हुई, तो लोग क्या है, पिंजरे को देखने के लिए बाहर आ गए। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि जो बाघ है उसने बकरी को खा लिया होगा और वो पिंजरे के अंदर क्या हो गया होगा, बंद हो गया होगा। उन्होंने दूर से देखा पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। ठीक है, अब उन्होंने दूर से देख लिया कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। तो पिंजरे का दरवाज़ा देखकर वो क्या हो गए बच्चों, बहुत खुश हो गए। ठीक है, और कि बाघ उसके अंदर फंस गया, क्योंकि दरवाज़ा क्या था उसका, बंद था ना। ठीक है, तो वो क्या हो गए, खुश हो गए। लेकिन जब वो पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं बच्चों, क्या देखा उन्होंने? जैसे वो पिंजरे के पास गए, क्या देखा बच्चा उन्होंने? तो क्या देखा उन्होंने कि पिंजरे में बाघ नहीं था, वो खाली था। ठीक है, लोग हैरान हो गए, चकित हो गए कि अगर इसके अंदर बाघ नहीं गया तो पिंजरे का जो दरवाज़ा है वो कैसे बंद हुआ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया बच्चों, जो उन्होंने क्या किया कि वो कहाँ पहुँचे, अब किसके पास गए, वो मीरा बहन के पास गए। अब क्यों गए वो मीरा बहन के पास बच्चों? क्योंकि जो उन्होंने जहाँ पर पिंजरा रखा था वो मीरा बहन के आश्रम के पास ही था ना, गोपाल आश्रम के पास ही था। तो उन्होंने सोचा कि शायद मीरा बहन को इस बारे में मालूम होगा। ठीक है, तो रात में क्या हुआ होगा तो वो मीरा बहन से पूछने के लिए निकल पड़े। ठीक है,
अब मीरा बहन ने उनको क्या उत्तर दिया, देखो देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएंगे। अब उन्होंने कहा कि मीरा बहन ने क्या कहा, देखो कितनी अच्छी इंसान थी मीरा बहन, कि मुझे नींद नहीं आई रात भर, मैं सोच रही थी कि ऐसे तो हम उसको क्या दे रहे हैं, बाघ को धोखा दे रहे हैं और धोखा देकर हम उसको क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और मैंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा, पिंजरे का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मीरा बहन देखो कितनी अच्छी इंसान थी ना। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है, इस वर्कशीट को आपने 12 दिसंबर को क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, अब ये हैं इसके लघु प्रश्न उत्तर, मैं आपको समझाती हूँ इसके लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। अब जो बाघ है उसकी खबर पूरे गांव में बच्चों कैसे फैली। ठीक है, पूरे गांव में जो बाघ है उसकी खबर कैसे फैल गई, तो बच्चों कैसे फैली पूरे गांव में बाघ की खबर, कैसे फैली बताओ, कैसे फैली। देखो, गांव छोटे होते हैं। ठीक है, जो गांव है बच्चों छोटे होते हैं ना, वो शहरों जितने, जो शहर हैं उसके जितने बड़े नहीं होते, उनकी आबादी बहुत कम होती है। आबादी मतलब जनसंख्या, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनकी जो वो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि आजकल तकरीबन बच्चों जो सारे लोग हैं वो कहाँ पर आकर रहने लग गए हैं, अब कहाँ पर, गांव, उसमें शहरों में ना। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुँचने में देर नहीं लगती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती है। इस प्रकार पूरे गांव में बाघ की खबर फैल गई। तो इस तरह जो पूरा गांव है उसमें बाघ की खबर फैल गई। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, सब लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुँचे। तो जो सारे लोग हैं वो उनके पास क्यों पहुँचे बच्चों, क्यों पहुँचे। एक तो मीरा बहन का जो आश्रम है वो उसके पास था जहाँ पर उन्हें बाघ दिखाई देता था। ठीक है, तो सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे, मतलब अपनी समस्या उनको बताना चाहते थे। और एक वो बहुत समझदार भी थी। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि इस समस्या का, इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे, कि वे इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। आगे देखिए, पिंजरा बिना बाघ के कैसे बंद हो गया। अब कैसे बंद हो गया मैंने अभी समझाया आपको। जो पिंजरा है वो बिना बाघ के कैसे बंद हुआ बच्चों, कैसे हुआ पिंजरा बिना बाघ के बंद, कैसे हुआ था। तो मीरा बहन ने सोचा कि, क्या सोचा मीरा बहन ने, कि हम बाघ को क्या दे रहे हैं बच्चों, धोखा दे रहे हैं, है ना। अब वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। ठीक है, तो मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए। ठीक है, कि मैं बाघ को धोखा देकर नहीं फंसाना चाहती। ठीक है, इसलिए उन्होंने खुद जाकर पिंजरे का जो दरवाज़ा है वह बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, जाकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। आगे देखिए, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु पक्षी, ठीक है, को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत। अब बच्चों आप बताओ, हमें किसी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है कि गलत है, बताओ। नहीं रखना चाहिए ना हमें किसी को पिंजरे में बंद, है ना। ठीक है, सभी को, तो क्या है, किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। ठीक है, हमें किसी भी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, यही उनके प्रति अन्याय है। ठीक है, यह उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। ठीक है बच्चों, जो स्वतंत्रता है मतलब जो आज़ादी है वो क्या है बच्चों, सबको प्यारी होती है। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, सभी को प्यारी होती है। और सबको क्या होता है, अपनी उससे क्या है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। सभी चाहते हैं कि वह भी आज़ादी पूर्वक चलें, घूमें और खाएं। ठीक है, तो उनको भी क्या है, पसंद है कि उनको,
ठीक है। तो पशु पक्षियों को भी पसंद है ना कि वो आज़ादी पूर्वक चलें, घूमें, खाएं। जैसे हम लोग अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। अगर हमको भी कोई पिंजरे में बंद कर देगा बच्चों, तो हमें कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह जो पशु पक्षी हैं उनको भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है। इसलिए हमें उन्हें पिंजरे में बंद करने का कोई हक नहीं होता, ठीक है। ऐसे हम उनकी स्वतंत्रता छीन लेंगे, ठीक है। तो हमें उनको बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले, ठीक है, उन्हें भी खुले जीवन का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है अपनी। समझ आ गया बच्चों? तो ये इसके लघु प्रश्न उत्तर थे। अब ये इसका अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। अब पहला प्रश्न है, मीरा बहन के जीवन पर किसका प्रभाव था? तो किसका प्रभाव था बच्चों? गांधी जी का, गांव वालों का, कि उसके माता पिता का? किसका प्रभाव था? किसके विचारों का प्रभाव था मीरा बहन के जीवन पर? किसके? गांधी जी के विचारों का। तो हम गांधी जी पर टिक करेंगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप करने चाहिए। चल, पहाड़ी गांव के लोगों को किसका भय था? भय मतलब डर। किसको देखकर डर रहे थे वो बच्चों? ठीक है, बकरी को, बाघ को या भैंस को? किसका डर था? बकरी का, बाघ का कि भैंस का? किसका डर था? बाघ का डर था ना, तो बाघ का डर, ठीक है। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? भारत में, इंग्लैंड में कि गाँव में? कहाँ पर हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था ना। और वो इंग्लैंड छोड़कर कहाँ आ गई थी बच्चों? भारत में आ गई थी, ठीक है। पिंजरे का दरवाज़ा किसने बंद किया था? किसने बंद किया था? गांधी जी ने बंद किया, मीरा बहन ने बंद किया कि गाँव वालों ने? तो मीरा बहन ने बंद किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको धोखे से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बाघ को पकड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी होंगी। बोलियां मतलब उनकी आवाज़। कोयल की बोली जैसे कूकना कहते हैं, ठीक है, कि बोली को हम कूकना कहते हैं, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम लिखिए, ठीक है। ठीक है, तो जो जानवर बोलते हैं बच्चों उनको हम बोलियां बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया आपको? फर्स्ट पिक्चर किस चीज़ की दी है मैंने आपको बच्चों? ये क्या है? घोड़ा। तो घोड़े की बोली कैसे है, कैसे होती है? हिन हिनाना। हिन हिन करता ना, ही ही, तो हिन ही नाना, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? ये घोड़े की। गाय, गाय की कैसे होती है? रांभना, रंभाती है ना गाय, है ना, ऐसे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? कौवा। कौवा कैसे करता है? कैसे करता है बच्चों? काव काव, ठीक है। ये इनकी बोलियां हैं बच्चों। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? क्या है? मेंढक। मेंढक की बोली कैसे होती है बच्चों? टर टर, ठीक है। तो घोड़े की हिनहिनाना, गाय रमाना, कौवा काव काव, मेंढक टर टर, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? बताओ, ये क्या है? कुत्ता। कुत्ता कैसे करता है? भों भों, ठीक है, भों भों। अब ये कौन है बच्चों? ये क्या है? शेर। शेर की बोली कैसे होती है बच्चों? शेर कैसे करता है? दहाड़ता है ना, जंगल का राजा होता है जिसको देख के सभी क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, है ना। तो शेर की बोली, शेर कैसे करता है? दहाड़ता है, तो दहाड़ना, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? बिल्ली। बिल्ली कैसे करती है बच्चों? बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं। कैसे करती है बिल्ली बच्चों? म्याऊं म्याऊं, दम म्याऊं म्याऊं, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये जो जानवर बोले जाते हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं, उनको हम बोलियां कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जानवरों की अलग अलग बोलियां होती हैं। घोड़िया हिनहिनाता है, गाय रम्हाती है, कौवा काँव काँव करता है, मेंढक क्या करता है बच्चों? टर टर करता है, कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करता है, शेर दहाड़ता है, और जो बिल्ली है वो क्या करती है?
म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है बच्चों, तो यह आपकी वर्कशीट है, इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे और यह वर्कशीट आपकी जमा की जाएगी। ठीक है, मैं आपकी चेक करूँगी कि आपने अपना अभ्यास कार्य आप ढंग से करेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।